हाय गाइस, मेरा नाम पूजा है। ये तो आप जानते ही हैं। कल मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, आज मैं बताऊंगी कंप्यूटर क्लास 4। आज दे रही हूँ आपको कंप्यूटर क्लास 4। ओके, आज मैं आपको बता रही हूँ नोटपैड के बारे में। मैंने हर वीडियो में नोटपैड का जिक्र किया हुआ है, बट उसको डिटेल में नहीं बताया। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को। तो चलते हैं आज नोटपैड के बारे में डिटेल से समझते हैं। ओके, तो लोग समझते हैं नोटपैड का तो कोई काम ही नहीं होता है। बस लिखना, नोट बनाना, मतलब कुछ चीज़ नोट करना। फ़ोन में सोचते होंगे कुछ चीज़ नोट करो, बस वही तो एक काम होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लैपटॉप में नोटपैड का बहुत ज़्यादा काम है अगर आप करते हैं तो। स्टूडेंट के लिए पहली चीज़ बता रही हूँ नोटपैड में क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए नोटपैड में आप अपना नोट बना सकते हैं। जैसे कॉपी में वो लोग लिखते हैं, लिखते उनके हाथ दर्द कर जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है लिखते लिखते। तो ऐसे में आपको मैंने जो चैट जीपीटी बताया था उस पर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, ये सर्च कीजिए। उसके बाद पहले आप इंट्रोडक्शन, मतलब एक नोट लिखने का तरीका बता रही हूँ कि नोट लिख सकते हैं आप नोटपैड में। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसे लिख सकते हैं, बट आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसे लिखेंगे। पहले पॉलिटिकल साइंस का ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बोल्ड इंट्रोडक्शन लिख के उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसका डेफिनेशन दे सकते हैं, उसका मीनिंग दे सकते हैं। मतलब एक पूरा नोट तैयार कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ये मैं बेसिकली स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ कि वो नोटपैड को एज अ नोट, जैसे आप कॉपी में लिखते हैं ना, नोट करते हैं, अपने स्कूल्स के होमवर्क करते हैं, वैसे आप बिना किसी टाइपिंग के, बिना हाथ चलाए, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और कुछ कुछ टैक्स होते हैं जिसको सेट करना पड़ता है, वो चीज़ मैं बता दूँगी आपको। किसको हेडिंग में क्या लिखना है, किसको लेफ़्ट साइड में करना है, किसको राइट साइड में करना है, किसको आप बोल्ड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको डिटेल में दे दूँ। बस आपको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कहते हैं, आपको नहीं पता होगा, मतलब कितनों को नहीं पता होगा कि फ़ोन पे नोटपैड यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, नहीं पता होगा। तो स्टूडेंट को मैं बता देती हूँ, जिनके घर पे लैपटॉप नहीं है, वो नोटपैड अपने फ़ोन पे भी, उनके पास एक नोट करके वो होता है, नोटपैड होता है। और वो एक नोट NOTE नोट होता है उनके फ़ोन पे, वो एज अ नोटपैड वर्क करता है उनके फ़ोन पे भी। तो आपको बस उस नोटपैड को ओपन करना है। उसके बाद आपको जो गूगल पे चैट जीपीटी को ओपन करना है, उस पर क्वेश्चंस लिखना है, उसके जो आंसर आएंगे उसके, जैसे मैंने आपको बताया था कॉपी कैसे करते हैं, वैसे आपको कॉपी करना है। बस नोटपैड में आना है और जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। फ़ोन पे पेस्ट कैसे करना है वो भी मैं बता दूँगी। आपको नोटपैड ओपन करना है। उसके बाद नोटपैड पे कर्सर होता है, जो आप स्क्रीन पे हाथ रखेंगे तो जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ पे एक लाइन लकीर आती है, उस लाइन लकीर को कर्सर कहते हैं। मतलब फ़ोन पे भी उसे कर्सर ही कहते हैं, लैपटॉप पे भी उसे कर्सर ही कहते हैं, और कंप्यूटर में भी उसे कर्सर कहते हैं। ओके, तो उस कर्सर को, जब वो कर्सर आपको दिखेगा तो उसी जगह पे आपको अपने फिंगर से, मतलब जिस फिंगर को आप ज़्यादा यूज़ करते हो उस फिंगर को आपको बस प्रेस करना है। मतलब प्रेस मतलब थोड़ा सा दबा के रखना है। तब तक दबाइए जब तक आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं आते हैं। मतलब आप ब्लैंक पेज पे आप अपनी उंगली को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट कॉपी और पेस्ट, ये 4 चीज़ें ऑप्शन में आएगी। डिलीट, ये 4-5 चीज़ें ऑप्शन में आएंगी। ठीक है, बस आपको ऑप्शन दिखेगा पेस्ट का, PAST, पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, बस पेस्ट को क्लिक करना है। बट जितना आपने चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस को आपने लिखा हुआ है, उसके जो आंसर आएंगे बस वो वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट हो जाए। सिंपल।
बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। आपका एक पूरा नोट तैयार हो जाएगा आपके फ़ोन पे। बस घर पे जाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको घर जाना है। घर पे जाने आपको प्रैक्टिस करनी है अपने नोटबुक पे, वो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब याद करने के लिए, जैसे आप हम याद करने के एक चीज़ को 10 बार लिख के याद करते हैं ना, वैसे घर पे जाइए, नोटबुक उठाइए और उसके बाद कॉपी, मतलब उसको कॉपी करिए और लिख दीजिए। बस इतना ईजी प्रोसेस है। गाइस, लाइफ कितनी आसान हो जाएगी अगर आप नोट पैड यूज़ करना सीख जाएंगे। सच्ची बता रही हूँ स्टूडेंट, आप में से कोई भी अगर मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको आपकी लाइफ इतनी आसान बना दूँगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और रही बात, ये तो स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाइए और मुझसे पूछिए कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है। या तो फिर आपको नोट यूज़ करना नहीं आ रहा है, या तो फिर चैट जीपीटी लॉगिन नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, चैट जीपीटी का सिंपल सा प्रोसेस होता है, बस आपको क्वेश्चन डालना है, उसका आंसर बट कुछ वर्ड में निकल के आता है। बट आप वही चीज़, और वो कॉपी आसानी से कॉपी हो सकता है, ठीक है। बट आप ऐसे गूगल में जाके पूछेंगे तो उसके ढेरों सारे ऑप्शंस आएंगे और उसको कॉपी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब आपके पास कॉपी करने के लिए हाथ, मतलब गूगल पे भी आप उंगली को प्रेस करके रखेंगे, जहाँ पे आपका वर्ड, जहाँ पे आपके सेंटेंस दिखेंगे, मतलब जिस क्वेश्चन के आंसर दिखेंगे उस आंसर पे आपको उंगली दबा के रखना है। उस पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट। तो आप सिलेक्ट करेंगे तो एक सिलेक्ट होगा, ऑल सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट होगा ऑल सिलेक्ट में। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके गूगल में, आपको किसी भी चीज़ को सर्च करना या उसको कॉपी करके पेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और किसी किसी के घर में तो पता ही होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। हमारे घर पे ही है नेटवर्क प्रॉब्लम, तो इसीलिए बच्चे फ़ोन ज़्यादातर बाहर यूज़ करते हैं। तो फ़ोन अब कितनी देर आप बाहर बैठ के फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जाना तो आपको घर पे ही है, रात तो घर पे ही बीतेगी। तो घर में जाएंगे तो आपका नेट बंद हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। और आप गूगल पे जो सर्च कर चुके हैं बाहर, वो जाके घर में वो सेव नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं बता रही हूँ, आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया है। आप नोट पैड यूज़ कीजिए। फ़ोन पे आपको सर्च, ऊपर सर्च में जाइए, मतलब जहाँ ऐप सर्च करते हैं, वही प्ले स्टोर में नहीं, जो बेसिकली आपके ये नोट हर फ़ोन पे, एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, हर फ़ोन पे नोट NOTE नोट आया ही होता है। मतलब ये कोई डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, ये लॉगिन करना नहीं पड़ता है, ये आपके पास बाकायदा इंस्टॉल किया हुआ मिलता है, ठीक है। बस आपको इसको सर्च करना है, उसके बाद निकालना है। हर किसी के पास नोट होता है। तो बस मैंने जैसे प्रोसेस बताया था आप वैसे कीजिए। आपको अगर लैपटॉप में जैसे मैं कर रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना के दूँगी, जिस पे मैं आपको फ़ोन पे नोट पैड कैसे यूज़ करता है वो सिखा दूँगी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय कि आप कैसे अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये हो गया उनके लिए। अब मैं जो बाहर काम करते हैं, मतलब बाहर ऑफिस में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए बता रही हूँ। उनके लिए एक रिज्यूम होता है, वो भी नोटपैड के ज़रिए बनाया जा सकता है। मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको रिज्यूम कैसे बनाता है नोटपैड में, लैपटॉप में, वो आपको बना के दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको आज सिर्फ नोटपैड के बारे में डिटेल बताऊंगी, मतलब नोटपैड के किसको क्या कहते हैं, कैसे कैसे टेक्स्ट कैसे यूज़ होते हैं, कैसे कैसे टाइप करना होता है, ये सिर्फ आज मैं सिर्फ नोटपैड का डिटेल दूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं, मतलब अभी न्यू डेवलप होते जा रहे हैं, मतलब अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि रिज्यूम क्या होता है। जैसे रेस्टोरेंट में भी ये अभी लागू किया गया है कि रिज्यूमे आपको लेके आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, और CV, रिज्यूम और CV डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट टाइप के
सेल्फ इंट्रोडक्शन जो आप ऑफिस में प्रेजेंट करते हैं वो होता है ये रिज्यूम और CV। तो ये डिफरेंट वो होते हैं। अपने आप को कैसे प्रेजेंट मतलब अपने आप को कैसे इंट्रैक्ट कर सकते हैं ये आप नोट में लिख के बताते हैं। ओके, ये होता है रिज्यूम और CV। मतलब रिज्यूम होता है छोटा इंट्रोडक्शन और CV होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मतलब बहुत ब्रीफली आपको अपने आप को बताना है, मतलब आपकी जर्नी बतानी है, आप सब कुछ मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूँगी। बाद में मैं जो वो क्लास लूँगी तो डिटेल में बता दूँगी। आज मैं सिर्फ आपको नोटपैड कैसे यूज़ करते हैं क्या है वो चीज़ बताऊँगी, ठीक है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास पे। ओके, सो गाइस प्लीज़ जो मुझे देख रहे मुझे सुन रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर को देख के मोटिवेट हो सकूं और मैं और बड़ी मतलब और ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूं, ठीक है। सो चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास पे।